नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करेंगे। बस्तरिया बाबू का एक लेख है, बस्तरिया बाबू की पुकार, जड़ों की ओर वापसी। हम इसके कुछ खास हिस्सों पर आज गौर करने वाले हैं। जी। बस्तरिया बाबू जैसा नाम से ही लगता है बस्तर के हैं और वो आदिवासी समाज खासकर युवाओं के मुद्दों पर काफी लिखते हैं। हाँ, और आज की ये चर्चा ये समझने की कोशिश है कि बस्तरिया बाबू क्यों इतने चिंतित हैं। मतलब वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर आदिवासी युवा अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, परंपराएं ये सब छोड़ दें तो क्या होगा। बिल्कुल। इसका असर उनकी पहचान पर क्या पड़ेगा, उनके जो अपने कानून हैं, कस्टमरी लॉ, उन पर क्या असर होगा। और यहाँ तक कि जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं उनका क्या होगा, ये बड़े सवाल हैं। हम्म। बस्तरिया बाबू ने जैसे महसूस किया कि शहर से पढ़कर लौटे कुछ युवा हैं, वो अपनी ही परंपराओं को पिछड़ापन जैसा कुछ समझने लगे हैं। हाँ, ये एक ट्रेंड उन्होंने नोट किया। तो चलिए इसी को आज खोलते हैं, समझते हैं कि उनका नजरिया क्या है, उनकी चिंताएं क्या हैं। इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि बस्तरिया बाबू असल में दो दुनियाओं के बीच का तनाव दिखा रहे हैं। एक तरफ आधुनिक शहरी जीवन है, उसकी सोच है, और दूसरी तरफ पारंपरिक आदिवासी मूल्य और जीवन दृष्टि। अच्छा। और वो देख रहे हैं कि कैसे जो युवा पीढ़ी है वो शायद अनजाने में ही अपनी जड़ों से, अपनी बुनियाद से कट रही है। और वो इसके नतीजों को लेकर फिक्रमंद है। ये सिर्फ कोई इमोशनल बात नहीं है, इसके बड़े प्रैक्टिकल पहलू भी हैं। हाँ बिल्कुल। और बस्तरिया बाबू अपने लेख में 3 खास बातों पे जोर देते हैं। पहली बात तो पहचान की, आइडेंटिटी की। जी। वो अपनी भाषा में कहते हैं, और ये बहुत सुंदर है, आमचो नाच गाना, बोली भाषा, आमचो पेन पुरखा, यही तो आमचो पहचान है। मतलब ये नाच गाना, बोली, पुरखों की मान्यताएं। हाँ, यही तो आदिवासी होने की पहचान है। इसे छोड़ना मतलब अपनी पहचान खो देना, अपनी जड़ों को ही काट देना एक तरह से। ये सिर्फ रस्में नहीं है, ये पूरा इतिहास है, जीने का तरीका है। सही कहा। और इसी पहचान से जुड़ा है दूसरा अहम मुद्दा, संसाधनों की सुरक्षा का। हाँ, रिसोर्सेज। बस्तरिया बाबू समझाते हैं कि जो आदिवासियों के कस्टमरी लॉ हैं, रूढ़ी प्रथा कानून, जी। वो सिर्फ समाज चलाने के नियम नहीं है, वो उनके जल, जंगल, जमीन की हिफाजत करते आए हैं। बिल्कुल। ये सामुदायिक संसाधन है, किसी एक के नहीं। सही। और इसीलिए वो चेतावनी भी देते हैं। कहते हैं, जोन दिन आमिये परंपरा चाणु दिन, आमचो जल, जंगल, जमीन के लोग मन बिकुन खादे। मतलब जिस दिन ये परंपराएं गईं, ये कानून कमजोर हुए, तो बाहर के लोग आकर ये सब बीज खाएंगे, इन पे कब्जा कर लेंगे। ये समुदाय के वजूद का सवाल बन जाता है। बहुत गंभीर चेतावनी है ये। और फिर तीसरा पहलू आता है, जो शायद सबसे चौंकाने वाला भी हो सकता है, संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। हाँ, देखिए, भारत का संविधान वो आदिवासियों को उनकी खास संस्कृति के आधार पर कुछ विशेष अधिकार देता है, संरक्षण देता है। जैसे पैसा कानून है। बिल्कुल। पैसा कानून, जो ग्राम सभाओं को ताकत देता है अपने इलाके के संसाधनों और फैसलों में। जी। तो बस्तरिया बाबू यहाँ एक बहुत बुनियादी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आदिवासी अपनी संस्कृति ही खो देंगे, अगर वो मुख्यधारा में ऐसे घुल मिल गए कि उनकी अलग पहचान ही नहीं बची, तो फिर सरकार या बाहर के लोग कह सकते हैं कि भाई अब इन्हें विशेष अधिकारों की क्या जरूरत है। हाँ, यही डर है कि कहीं सांस्कृतिक पहचान मिटी तो ये संवैधानिक सुरक्षा कवच भी ना चला जाए। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो साफ है कि ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। कौन सी 3? पहचान, हाँ, सांस्कृतिक पहचान, फिर कस्टमरी लॉ से संसाधनों पर कंट्रोल, और तीसरा संवैधानिक अधिकार। अच्छा, ये तीनों जुड़े हैं। जी, एक मजबूत तिकोन की तरह। एक पर चोट लगती है तो बाकी दो भी कमजोर होते हैं। संस्कृति सिर्फ नाच गाना नहीं है, वो समुदाय को जोड़ती है, उसके नियमों का आधार है। अगर ये बुनियाद हिली तो संसाधनों पर दावा भी कमजोर होगा और कानूनी सुरक्षा पर भी सवाल उठेंगे। यानी परंपराओं का टूटना सिर्फ अतीत का नुकसान नहीं, ये भविष्य को भी असुरक्षित बनाता है। बिल्कुल सही। तो फिर इसका सार क्या है? बस्तरिया बाबू का संदेश क्या है आखिर? संदेश बहुत साफ है। हाँ, वो तरक्की या मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि शहर मत जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं तरक्की करो, शहर जाओ, नई दुनिया देखो, सीखो, लेकिन अपनी जड़ों को, अपनी बुनियाद को मत भूलो। बल्कि वो तो ये मानते हैं, और ये उनकी बहुत पावरफुल लाइन है, तुम बचो ताकत, तुम जो जड़ने आसे। वाओ। मतलब तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी जड़ों में है। जी। तुम्हारी परंपराओं में, भाषा में, तुम्हारे कस्टमरी लॉ में। जी। इनको साथ लेकर ही आगे बढ़ना है। वो युवाओं से यही अपील कर रहे हैं कि अपनी बोली, त्योहार, रिवाज, इनका सम्मान करो, इन्हें जिंदा रखो। और देखिए,
ये चुनौती सिर्फ बस्तर की या भारत के आदिवासी समुदायों की नहीं है। अच्छा। ये एक ग्लोबल इशू है। जी दुनिया भर में जो स्वदेशी समुदाय हैं, जी। इंडिजिनस कम्युनिटीज, वो सब यही महसूस कर रहे हैं। सवाल सबके सामने यही है कि ये जो तेजी से बदलती दुनिया है, इसके साथ चलते हुए अपनी खास पहचान, अपनी विरासत, अपने अधिकार, इनको कैसे बचाएं, कैसे मजबूत करें? ये संतुलन साधना वाकई बहुत मुश्किल काम है। जी, आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ये। तो बस्तरिया बाबू की ये जो पुकार है, ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, और शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोच सकते हैं कि क्या समुदाय, खासकर युवा पीढ़ी, अपनी सांस्कृतिक नींव और उससे जुड़े अधिकारों को सिर्फ बचाने के बारे में सोचे, या फिर उन्हें और मजबूत करते हुए, उनमें नयापन लाते हुए आज के हिसाब से ढालने की कोशिश करे? हाँ, मतलब इस संदर्भ में प्रगति का असली मतलब क्या है? क्या जड़ों को छोड़ देना प्रगति है, या उन्हें सींचकर और फैलाना? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम बस्तरिया बाबू के शब्दों से ही बात खत्म करते हैं। सुना और सीखा और सबके सिखावा, मैं बस्तरिया बाबू बाटले सबके सेवा। जोहार।